हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Realme C63। आज मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल ड्यूअल कैमरा दिया गया है और लेदर फिनिश देखने को मिल जाती है। प्लास्टिक फ्रेम है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। आ जाते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऐप लॉक का फीचर दिया गया है। आप अपनी एप्लीकेशंस को सिक्योर कर सकते हैं और अपना जो पर्सनल डाटा है उसको सिक्योर कर सकते हैं ऐप लॉक के थ्रू। ऐप लॉक के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फीचर्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको नीचे ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपने अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। ऐप लॉक में ऑन कर देता हूँ और लॉक में अभी कोई एप्लीकेशन नहीं है तो यहाँ पर मैं लॉक करता हूँ कॉन्टैक्ट को। तो यहाँ मैंने कॉन्टैक्ट को लॉक किया है और यहाँ पर 3 डॉट में यहाँ पर सेटिंग्स भी देखने को मिल जाती हैं। तो एप्लीकेशन को दोबारा लॉक कब करना है, जैसे ही एप्लीकेशन क्लोज होगी या फिर स्क्रीन क्लोज करेंगे। तो मैंने एप्लीकेशन क्लोज होते साथ ही ऐप को लॉक करने वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है और यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट्स को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो लॉक्ड हैं। दोबारा इसको मैं ऑफ़ करता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार दोबारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉक लग गया है। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है इस फ़ोन में दिया गया है ऐप लॉक। दोबारा अगर आपको अनलॉक करना है एप्लीकेशन को तो इसको अनसेलेक्ट कर देंगे और ऐप लॉक को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन जो है वो अनलॉक हो गई है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन देखने को मिल जाती है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे सिस्टम में आ जाएंगे और सिस्टम में यहाँ पर आपको जेस्चर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और नेविगेशन मोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जेस्चर नेविगेशन को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें सेंसिटिविटी आप चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, राइट एज और लेफ्ट एज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो बैक हो जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक हो जाएंगे, बटन से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और अगर होल्ड करेंगे तो यहाँ पर रिसेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी और कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो गूगल का जो असिस्टेंट है वो ओपन हो जाएगा। काफ़ी मज़ेदार फीचर है, इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस फ़ोन में फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। जब भी आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगा या तो आपकी स्क्रीन फ्लैश करेगी या फिर जो बैक पर जो फ्लैश दी गई है वो ब्लिंक करेगी। तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं फ्लैश नोटिफिकेशंस। तो सबसे पहले कैमरा फ्लैश में आपको चेक करवा देता हूँ। इसको मैंने ऑन किया है और प्रीव्यू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैक फ्लैश है वो ब्लिंक करती है। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है और इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ पर स्क्रीन फ्लैश इसको मैंने ऑन किया है और स्क्रीन फ्लैश में आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त कलर्स दिए गए हैं और यहाँ पर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी कलर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और जब भी आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो कुछ इस तरह से स्क्रीन जो है वो फ्लैश करेगी। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है इस फ़ोन में। इसके अलावा इस फ़ोन में डिस्प्ले का साइज़ छोटा और बड़ा किया जा सकता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद डिस्प्ले में आ जाएंगे और डिस्प्ले में यहाँ पर आपको डिस्प्ले साइज़ एंड टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए हमने डिस्प्ले का जो साइज़ है वो बड़ा करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट और साथ में जो आइकॉन्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़े हो गए हैं। दोबारा डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ पर डिस्प्ले साइज़ एंड टेक्स्ट इसको मैं छोटा कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये जो टेक्स्ट साइज़ है वो छोटा हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर आइकॉन्स भी आप देख सकते हैं। तो दोबारा इसको मैं डिफ़ॉल्ट पर कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो साइज़ है डिस्प्ले का वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फीचर्स में आ जाएंगे और नीचे यहाँ पर आपको हाइड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। प्राइवेसी पासवर्ड आपको सेट कर लेना है। जो भी आप प्राइवेसी पासवर्ड रखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा हाइड ऐप्स। तो हिडन में अभी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। दोबारा ऑल में आ जाएंगे और यहाँ पर मैं फेसबुक को हाइड करूँगा और इसके अलावा यहाँ पर मैं नोट्स को हाइड करूँगा। तो इन 2 एप्लीकेशंस को मैंने हाइड किया है और सेटिंग्स में जो एक्सेस कोड है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपने एक्सेस कोड को रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आपने डायलर में जाकर डायल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैश और यहाँ पर दोबारा आप देख सकते हैं हिडन एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो गई हैं।
लेकिन अगर हम इसको ऐप ड्रॉअर में से सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमने इनको हाइड किया हुआ है। दोबारा अगर आपको इनको अनहाइड करना है तो आपको आ जाना है हाइड ऐप्स में और यहाँ पर हिडन में इसको ऑफ कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन जो है वो हिडन में नहीं है। दोबारा आएंगे यहाँ पर डायलर में और कोड डायल करेंगे और नो हिडन ऐप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इन बिल्ट दिया गया है। इस फ़ोन में आप अपनी एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का जो कलर है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन एप्लीकेशंस का कलर चेंज कर सकते हैं। जो स्टॉक एप्लीकेशंस हैं उन्हीं का कलर चेंज होगा। आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको आ जाना है होम स्क्रीन में और यहाँ पर आपको थीम्ड आइकॉन्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और ये बीटा वर्जन है, इसको ऑन कर लेना है आपने। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन का कलर है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर अगर कोई और कलर आपने सेलेक्ट करना है तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चेंज हो गया है। और एक बार दोबारा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। इसको ऑफ़ करना है तो यहाँ से ऑफ़ भी कर सकते हैं और दोबारा जो एप्लीकेशंस हैं वो अपने डिफ़ॉल्ट कलर में वापस आ गई हैं। इसके अलावा आप एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं इस फ़ोन में। इन बिल्ट ये फीचर भी देखने को मिल जाता है, नहीं तो और फ़ोन में ये फीचर नहीं दिया गया और आपको अलहदा से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ती है। तो यहाँ पर आपको क्लोन ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेटिंग्स में ऐप्स में आ जाएंगे और यहाँ पर क्लोन्ड ऐप्स, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं, जिसमें फेसबुक, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, स्पॉटिफाई और टिकटॉक होगी या फिर व्हाट्सएप होगी जो आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर उसका क्लोन भी बना सकते हैं। अभी के लिए मैं फेसबुक का क्लोन बनाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टॉक एप्लीकेशन है मेरे पास और यहाँ पर क्लोन एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाती है। और अगर आप इसको डिलीट करना है दोबारा आ जाएंगे क्लोन्ड एप्लीकेशन में और यहाँ पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे आपका जो क्लोन एप्लीकेशन वाला डाटा होगा वो भी डिलीट हो जाएगा साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोन एप्लीकेशन जो है वो डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस एनिमेशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया है और यहाँ पर एक एनिमेशन शो होता है, इनको आप रिमूव कर सकते हैं। आपको आ जाना है सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे और यहाँ पर नीचे आपको आ जाना है, यहाँ पर आपको कलर एंड मोशन में आ जाना है और यहाँ पर एनिमेशंस को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन जो है वो रिमूव हो गए हैं और फ़ोन भी थोड़ा बहुत फास्ट हो गया है। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। अगर आपको अपने फ़ोन को थोड़ा सा फास्ट बनाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में मिनी कैप्सूल का फ़ीचर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आप आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फीचर्स और यहाँ पर टॉप पर आप देख सकते हैं मिनी कैप्सूल का फ़ीचर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप मिनी कैप्सूल को बैटरी स्टेटस, म्यूज़िक, इवेंट्स, वेदर, डाटा यूजेज और यहाँ पर स्टेप्स पर इसको लगा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको फ़ोन चार्जिंग पर लगा कर दिखाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनी कैप्सूल कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपरबुक 33 वाट 97% बैटरी शो कर रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है इस फ़ोन में दिया गया है। इसके अलावा इस फ़ोन में डबल टैप टू वेक और ऑफ का फीचर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर फ़ोन टेबल पर पड़ा है और मैं डबल टैप करता हूँ स्क्रीन पर और स्क्रीन ऑफ हो गई है। दोबारा डबल टैप करता हूँ, स्क्रीन ऑन हो गई है। अगर आपको इस फीचर को ऑन करना है तो इसके लिए आपको आना है सबसे पहले वॉलपेपर एंड स्टाइल में और यहाँ पर आपको नीचे मोर लॉक स्क्रीन ऑप्शंस में आ जाएंगे और डबल टैप टू लॉक इसको ऑन कर लेना है आपने। और डबल टैप टू वेक को ऑन करने के लिए आपको आ जाना है नीचे यहाँ पर स्मार्ट कंट्रोल में और स्मार्ट कंट्रोल में आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको डबल टैप टू वेक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको आपने ऑन कर लेना है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और दोबारा टैप करेंगे तो ऑन हो जाएगी। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है इस फ़ोन में दिया गया है। तो ये थे Realme C63 के टॉप 10 हिडन फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।